ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा मधुरता के साथ साथ हमें नशा भी दिला रहे हैं। लेकिन जितना नशा उतनी मधुरता, ये बैलेंस जो पहले भी बाबा ने हमें बताया, आज फिर बाबा इस बैलेंस और इस बैलेंस से जुड़ी हुई बाकी विशेषताओं को हम सबके समक्ष रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के 12 तारीख के बाबा के अव्यक्त इशारे। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि शिव ने सबको भांग पिलाई। तो वो कौन सी भांग थी? वो कौन सा नशा चढ़ाया? वो नशा था हमारे ही अपने गुणों का। वो नशा था आत्मा के इस पूरे सृष्टि नाटक में सबसे ऊंचे पाठ का। वो नशा था कि हमारा साथी कौन है। वो नशा था मालिक बनने का। वो नशा था सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान संस्कारों वाली आत्मा बन के उतरने का। ऐसे कितने सारे नशे बाबा ने हमें दिए जो कभी हम भी स्वयं के बारे में नहीं जानते थे। हम चाह करके भी कभी दुनियावी रीति से इतनी खुशी प्राप्त नहीं कर सकते थे जितनी बाबा ने हमें ज्ञान के माध्यम से दी है। वो दुनिया का सुख और इस पुरानी दुनिया का सुख दोनों ही इस अति इंद्रिय सुख के आगे फीके हैं। लेकिन इन नशों के आगे हम सामने वाली आत्मा के प्रति जो हमारे नम्रता, मधुरता और कल्याण की दृष्टि होती है, कहीं उसको ना भूल जाएं। तो ये नशा आत्मिक नशा है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तभी ये आत्मिक नशा रह सकता है। और जब आत्मिक स्थिति में स्वयं स्थित होंगे तो सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे और उसके प्रति कभी भी हमारे अहंकार के नहीं लेकिन कल्याण के भाव ही निकलेंगे। यही है बोल में मधुरता, नम्रता और अपनी मनोवृत्ति में नशा रखने का, ये बैलेंस रखने का सहज साधन। तो आज बाबा ने हमें इसी बैलेंस के ऊपर समझाया है। बाबा कह रहे हैं कि जितना जितना हमारे अंदर नशा अर्थात जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति और स्मृति होगी उतना उतना ही आत्मिक गुण भी हमारे कर्म में आएंगे। ये हो नहीं सकता कि हमारी स्मृति आत्मिक हो लेकिन हमारे बोल जो हैं वो अहंकार के हों। इसका मतलब स्थिति आत्मिक है ही नहीं। तो जो वास्तव नशे वाली आत्मा है वो हमेशा मधुर और नम्र ही रहेगी। साथ ही साथ बाबा ने बताया आज कि जितना जितना हम इस गुण को धारण करते जाएंगे हम गुण ग्राहक भी बनते जाएंगे। जो नम्र आत्मा होती है, जो हमेशा मधुर बोल वाली आत्मा होती है, वो हमेशा दूसरों की बात पूरी सुनेगी। वो हमेशा दूसरों के गुण को नोटिस करेगी और खुद में भी ग्रहण करने का प्रयास करेगी। और जब सबसे गुण लेते जाएंगे तो जिस भी गुण की कमी हमारे अंदर है वो भरती जाएगी और सर्व गुणों का स्वरूप बनते ही हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हर कार्य को सिद्ध करने के लिए जो गुण हमें चाहिए या तो हमें वो स्वयं मिल जाएगा या हम दूसरों से धारण कर लेंगे। तो देखा एक गुण की, एक मधुरता और एक बैलेंस की कितनी महानता है। इस महानता को जानते हुए अपने जीवन में नशा और मधुरता का ये बैलेंस आज सारे दिन में हम अनुभव करते रहें। ओम शांति।